ब्रजनंदन यादव एशियन बैंड न्यूज़ के लिए जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति चल रही है उसमें कांग्रेस के बड़े सांसद और मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता उनसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला ये जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति चल रही है उसके बारे में मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला हुआ, नीट, एनटीए और सीयूजी, इस तरीके के जो मामले आए और अभी तक करीब 10 साल कांग्रेस एनडीए मीन्स पहले, अब एनडीए हो गया, इससे पहले ये मोदी की सरकार थी। मोदी की सरकार में 47 पेपर लीक हुए और किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। आप इसको किस रूप में देखते हैं? अभी तो आपसे आप बता रहा घटना की किस रूप में है, इसको देखने की जरूरत। इतना गंभीर मामला है जी। और एक राष्ट्रीय मुद्दा है और ये कुछ छात्रों का सवाल नहीं है। इस देश के करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और ये लगातार हो रहा है। अगर सरकार सख्ती से पहले ही पेपर लीक इस तरह की जो घटनाएं हुई है उसमें सख्ती से कार्रवाई कर देती तो शायद इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, लेकिन सरकार ने उसको गंभीरता से लिया नहीं। सरकार ने बड़े हल्के में ले करके और उसमें न्याय दिलाने की बजाय, कार्रवाई करने की बजाय लीपापोती करने का काम किया। इस वजह से ऐसा करने वालों का मनोबल मजबूत हुआ, मनोबल बढ़ा और इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, जो माने सरकार के लिए शर्मनाक की बात है। सर, इसमें काउंटर क्वेश्चन है। जब आपने ये बात कही तो आप सर, इसमें लगता है आपको या जन चर्चा है कि इसमें आरएसएस और बीजेपी सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, पेपर लीक मामले में धन का मामला आ रहा है, तो इसमें क्या आपको लगता है ये सब एक कॉकस है? बिना निश्चित रूप से, बिना सरकार के कहीं न कहीं संरक्षण के इस तरह की घटनाएं संभव नहीं है। और इससे भी जाहिर होता है कि इसके पूर्व में इस तरह की घटनाओं पर सरकार के द्वारा कोई सख्ती से कार्रवाई न करना ये तो इशारा करता है कि उसमें कहीं न कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से सत्ता में बैठे लोगों का हाथ है। सर, जिस तरीके से एनटीए जो एजेंसी है, उस एजेंसी के बारे में भी आरोप लग रहे हैं। ये गुजरात सरकार के द्वारा एजेंसी जो है वो एकदम बैन है, फिर भी इनको ठेका दिया गया, जो कि उसका मतलब पटाक्षेप बिहार से होता हुआ गुजरात में आया। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें भाई भतीजावाद या अपनावाद नहीं चल रहा है क्या? देखिए, इस तरह की घटनाएं कहा कि ये कायदे कानून को देखते नहीं का एक मोटिव रह जाता है कि पैसा कमाना है, पैसा वसूल कर रहा है और उसमें चाहे जो रास्ते तैयार करने पड़े वो रास्ते तैयार किया जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि पैसा कोई कमा ले, पैसा कोई लूट ले, गलत कोई कर ले, लेकिन इस देश के लाखों लाख नौजवानों का भविष्य बर्बाद होता है। आज जिनकी परीक्षा रद्द होने से उनका अवसर चला गया, कोई ओवर एज हो रहा है, कोई पैसा दे करके, मेहनत दे करके सफलता हासिल किया, आज उसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, आज उसके सामने अंधकार है, आज वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहा है। तो इस तरह की बहुत ही गंभीर घटनाएं हैं। इसमें सरकार को निश्चित रूप से विभागीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और निष्पक्षता से इसकी जांच करानी चाहिए ताकि उसमें किसी तरह का दबाव नहीं हो और लोगों को न्याय मिल सके। सर, सुप्रीम कोर्ट के सख्त होने के बावजूद भी सरकार ने न तो किसी मंत्री को शट डाउन किया और न ही किसी के ऊपर एक्शन लिया, जबकि पार्लियामेंट का सेशन भी आज से शुरू हो गया है। इस मामले को लेके संभावना है कि हंगामा होगा पार्लियामेंट में, लेकिन आखिर क्या मजबूरी है सरकार की जो शट डाउन नहीं कर रही है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। मजबूरी सरकार बताएगी। सरकार की मजबूरी है कि सरकार में कहीं न कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट है। सरकार अपने जवाब से भागना चाहती है, जवाब यही लेना नहीं चाहती है और निश्चित रूप से इसकी सदन में चर्चा होगी, उसको उठाया जाएगा। राष्ट्रीय मुद्दा है और करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है, लेकिन सरकार बेशर्म होकर के बैठी है। सरकार इस मुद्दे पर नहीं, जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जनता से मुद्दे हुए, चाहे किसाने को, बेरोजगारों के हो, उसमें सरकार उसको गंभीरता से नहीं लेती है और बेशर्म सरकार बन गई है, जो निश्चित रूप से एक छोटा सा सवाल हो रहा है, क्या जो नीट और सीयूजी एनटीए वाला जो पेपर लीक का मामला है, आप और
व्यापम घोटाले में व्यापम का जो मध्य प्रदेश में हुआ, ये समानांतर मानते हैं क्या? बिल्कुल उसी तरह का, जिस तरह इसमें प्रशासन और शासन के लोगों ने मिल करके एक बना करके गिरोह बना करके और पूरी प्लानिंग के साथ जिस तरह से लुटाई हो, व्यापम घटना को अंजाम दिया, जिसमें लाखों लोगों का भविष्य हुआ। और उस घटना के लिए तो हमारा अनशन पर हमें बैठना पड़ा था, 7 दिन हमारा अनशन पर भी बैठे थे, उसमें लोगों को न्याय मिले। लेकिन सत्ताधीशों ने जो है उसको लीपापोती करके जो तथ्य सामने आने चाहिए थे वो नहीं आए, और कुछ लोगों के ऊपर जो कम जिम्मेदार थे, अधिकारी थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल करके उनको सजा दे करके ईद कर दिया। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ थे, जिनका उसके पीछे दिमाग था, वो लोग इससे बच निकले। तो उसी तरह की घटनाएं हैं जिनमें सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। सरकार अगर न्याय देने की प्रक्रिया में हो तो निश्चित रूप से न्याय मिलता है। अगर सरकार तथ्यों को दबाने के लिए, गवाही को मिटाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए अगर सरकार काम करे तो वहाँ लोगों को न्याय से वंचित होना पड़ता है, जो ये नहीं होना चाहिए। और आज जो हो रहा है यही प्रयास होता है।